और आज जो खेल चल रहे हैं, समझ आ रहा है? उन खेलों में क्या है, चाहे वो किसी भी तरीके के खेल जो बच्चे मोबाइल से खेल रहे हैं, उन सब खेलों में सिर्फ लड़ना मारना सिखाया जाता है। और उन खेलों के माध्यम से कोई भी ऐसा किसी को ज्ञान नहीं दिया जा रहा है कि ये खेल आपके लिए हानिकारक हैं। लड़ना मारना मारना तो सबको आता है। अगर बच्चों को ये और उकसा दिया जाए और ज़्यादा ये सिखा दिया जाए तो वो तो पहले से ही इस भाव में रहते थे, आपने उन्हें मोबाइल से और सिखा दिया, वो तो और ज़्यादा हिंसक हो गए और ज़्यादा कसाई हो गए। इस तरीके के खेल जो सामने आ रहे हैं, जैसे पबजी है ना, एक और गन फायर खेल होता है जिसमें बस क्या करते हैं, बंदूकें ही बंदूकें बस बनी रहती हैं। जब बच्चे के सामने बंदूक होंगी, चारों तरफ उसके लिए बस गोली गोली चलाना आ रहा होगा, तो उस समय पर उसके मन में सिवाय आतंक के और कोई भाव नहीं आएगा। और क्या सीखेगा बच्चा? इस तरीके के खेलों में जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसे बच्चे कैसे तीर्थंकरों के नाम समझेंगे, कैसे तीर्थंकरों का महत्व समझेंगे? हम ये सोचते हैं कि पिछले जमाने में भी लोग अपना मन बहलाते थे, लेकिन ज्ञान पूर्वक बहलाते थे। कहा गया है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका काल, उनका समय अच्छे शास्त्रों के विनोद से जाता है। सत्शास्त्र विनोदेन कालो गम्यति धीमताम। जो बुद्धिमान लोग हैं उनका समय अच्छे शास्त्रों के ज्ञान अर्जन करने में जाता है, और अन्य जो लोग हैं उनका समय आलस्य में और सोने में जाता है। आप समझें कि अगर हमारा समय इस तरीके के आलस्य में, सोने में, बेकार की चीजों में निकल रहा है, तो हम ना तो भगवान का महत्व समझ रहे हैं, ना अपने जन्म का महत्व समझ रहे हैं, ना हम अपनी किसी भी प्रकार की पूजा भक्ति का कोई महत्व समझ रहे हैं। आज देखें, हम अपने बच्चों को इस तरीके के चरित्र की छोटी छोटी घटनाएं सुनाएं, पढ़ाएं, ताकि उन्हें थोड़ा सा विश्वास भाव इस तरीके का जगे कि इस तरह के जन्म 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 लेकर के यह जीव किसी जन्म में एक बहुत बड़ा तीर्थंकर जैसा महान पुण्यशाली जीव बन पाता है, तो वह भी बहुत जन्मों के पुरुषार्थ के बाद बन पाता है, एक जन्म की तपस्या के फल से नहीं होता है। ये सब चीजें बच्चों के संस्कार में आएंगी तो अपने आप उन्हें ये ज्ञान में आएगा कि हमारा जन्म दिलाने वाला कोई दूसरा भगवान नहीं है। हमारी आत्मा खुद जन्म लेती है, खुद मृत्यु को प्राप्त होती है, खुद हम अपने कर्म करते हैं, खुद हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इस तरीके का ज्ञान बच्चों को देना जरूरी है, क्योंकि बच्चों को ना तो आजकल तीर्थंकर भगवान के नाम आते हैं, ना उन बच्चों को कुछ भी तीर्थंकरों के विषय में कोई जानकारी होती है। ऐसे भी बच्चे देखता हूं बहुत बड़े बड़ी उम्र के होने के बाद में, जिन्हें यह भी नहीं मालूम होता है कि पंच कल्याणक क्या कहलाते हैं। पंच कल्याणक के 5 नाम भी बोलना नहीं आते हैं। तीर्थंकरों की विशेषताओं के रूप में जिन्हें पंच कल्याणकों की भी कुछ जानकारी नहीं है, उन्हें तीर्थंकरों की विशेषता कैसे पता पड़ सकती है? और जिन्हें तीर्थंकरों की विशेषता नहीं मालूम, उन्हें तीर्थंकरों का नाम याद करने में भी इंटरेस्ट कैसे आएगा? उन्हें बोरियत लगेगी। क्या इतने 24 नाम याद करने से क्या मिलेगा? क्या होता है 24 नाम याद करने से? इस तरह से जो बच्चों में बोरियत पैदा हो रही है, संस्कार विहीनता देखने में आ रही है, उसका मुख्य कारण है कि आप लोग बच्चों को कुछ भी ऐसा ज्ञान नहीं देते जो ज्ञान पहले के लोग अपने घरों में खेलते खेलते दूसरों को दे दिया करते थे।